नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2 भी जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है और फेज 3 के भी एग्जाम सिटी एग्जाम डेट आ चुके हैं। जो एनटीपीसी की कट ऑफ को लेकर के बच्चों में जो कंफ्यूजन डाला जा रहा है कि कट ऑफ 85 जाएगी, कट ऑफ 90 जाएगी, कट ऑफ 75 जाएगी, तो मैं आज आपको हर चीज का जवाब लेकर आया हूँ। कट ऑफ इस साल कम रहेगी तो क्यों कम रहेगी, 2016 में क्या रही थी, क्या कंपैरिजन था, एग्जाम का पैटर्न 2016 में क्या था, 2021 में क्या चल रहा है, आज हम हर पॉइंट पर बात करेंगे। यानी कट ऑफ से रिलेटेड आज आपके सारे क्वेश्चंस के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अंत तक वीडियो पर बने रहिए, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम 2016 की वैकेंसी की बात करें तो 2016 में जो टोटल वैकेंसी शुरुआत में आई थी वो 18,252 वैकेंसी आई थी, जो बाद में कम होकर के 14,023 वैकेंसी रह गई थी। देखिए मैंने बोर्ड वाइज फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है कि अर्लियर यानी शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी वो ये वाली दी हुई है, और जो कम होने के बाद जितनी वैकेंसी रह गई थी वो साथ में दी हुई है, आप देख सकते हैं। यानी शुरुआत में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 18,252 वैकेंसी आई थी, जो बाद में घट करके कितनी रह गई थी, 14,023 वैकेंसी। देखिए फ्रेंड्स, अब एक बार अगर हम 2016 में भरे गए फॉर्म और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो जरा समझिए। देखिए 2016 में जो फॉर्म भरे गए थे वो 92 लाख फॉर्म भरे गए थे, और फ्रेंड्स अगर पर सीट कंपटीशन की मैं शुरुआत में बात करूं यानी 14,023 वैकेंसी के पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो टोटल 656 स्टूडेंट्स पर सीट का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम। लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आया तो टोटल 56 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। यानी अगर इस समय हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो फ्रेंड्स इस समय जो कंपटीशन था वो घटकर रह गया था 399 स्टूडेंट्स पर सीट पर कंपटीशन। यानी लगभग 51% बच्चों ने एग्जाम दिया था फॉर्म भरने के बाद में। तो अगर देखिए एक सीट पर 399 बच्चों ने एग्जाम दिया है फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई ही रहेगी। और अगर मैं 2016 की कट ऑफ को कंपैरिजन करूं तो जरा देखिएगा, जो अहमदाबाद जोन था इसकी जनरल की कट ऑफ 72 गई थी, अजमेर से 77, इलाहाबाद से 77, भोपाल से 72, इसके अलावा चंडीगढ़ से 82 और चेन्नई से 72। फ्रेंड्स अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूं और ये जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। देखिए 2016 में जब एग्जाम देने के बाद पर सीट पर 399 बच्चों का कंपटीशन था, उस समय जो जनरल की कट ऑफ थी फ्रेंड्स वो 70 से 85 के बीच में वेरी कर रही थी, और ये जो स्कोर है नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो जरा समझिए, और उस समय जो ओबीसी था वो 60 to 70 में था, और इसी प्रकार जो एससी था वो 50 से 60, और फ्रेंड्स एसटी जो था वो 40 to 50 के रेंज में था। कहीं एक आध जोन में आगे पीछे की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये उस समय की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ सीबीटी 1 की। हर जोन की कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये जोन वाइज कट ऑफ है फ्रेंड्स। अब एक बार मैं 2019 पर चलते हैं कि 2019 में वैकेंसियां क्या थी और क्या कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। तो देखिए टोटल 2019 में जो वैकेंसियां आई हैं फ्रेंड्स वो आई हैं 35,200। मानो आप 35,200 वैकेंसियां हैं, हर जोन की वैकेंसी है। आप यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसियां देख सकते हैं। और अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो फ्रेंड्स हर जोन के भरे गए फॉर्म, वहां पर वैकेंसियां और वहां पर सीट कंपटीशन, ये फॉर्म भरते टाइम का कंपटीशन है। तो ये हर जोन का भरे गए फॉर्म और वहां पर कंपटीशन की बात है कि वहां पर कितना कंपटीशन है उस जोन के अंदर पर सीट पर। अब देखिए मैं इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसियां हैं वो 15,131 हैं और पर सीट कंपटीशन 212 का है। ऐसे ही एससी में 524, एसटी में 309 और ओबीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है 627 पर सीट का। फ्रेंड्स ये जो कंपटीशन है ये फॉर्म भरते टाइम का कंपटीशन है, यानी कितने बच्चों ने फॉर्म किया, पर सीट पर क्या कंपटीशन है कैटेगरी के अंदर। तो चलिए अब 2019 में हम कंपटीशन जरा देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पे क्या है। देखिए टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1,26,30,885 फॉर्म भरे गए। और अगर मैं 35,200 वैकेंसियों से पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो ये लगभग 358 कैंडिडेट पर सीट आता है फ्रेंड्स, जबकि 2016 में 399 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन था एग्जाम देने के बाद, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। तो पहली बात तो शुरुआत में ही कंपटीशन इतना कम है। देखिए अगर एग्जाम देने वाले बच्चों की बात करें तो फ्रेंड्स किसी सेंटर पर 45% ही बच्चे पहुंच रहे हैं, जबकि किसी सेंटर पर 50 से 52, 51, 55% तक का मैं चलो एवरेज ले लेता हूं। यानी
अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो लगभग 50% ही बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम देंगे। यानी 1,26,00,000 में से जो एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे, मैंने लगभग मान लिए कि 63,30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, और अभी मैं यहां पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूं 35,200 सीटों के साथ में, तो फ्रेंड्स पर सीट कंपटीशन आ जाता है 179 कैंडिडेट पर सीट, यानी कंपटीशन आधे से भी आधा है 2016 के कंपैरिजन में। और देखिए टोटल उनको इनका 20 टाइम यानी 20 गुना कैंडिडेट को पास करना है, यानी 7 लाख बच्चे चाहिए फ्रेंड्स उनको सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब जरा 2016 और 2019 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए 2016 में जो एग्जाम पैटर्न था उसमें मैथमेटिक्स 20 नंबर की थी और रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की और जनरल साइंस उसमें 25 नंबर की, जो कि अलग से थी और इसी प्रकार उसके मार्क्स अलॉटेड थे। जबकि 2019 के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2019 में जो पैटर्न है वो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स 30 नंबर की है, रीजनिंग 30 नंबर की है और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस इन दोनों को मिक्स कर दिया है, जो कि कंबाइंडली 40 नंबर का है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स अलॉटेड हैं। तब भी 90 मिनट्स का टाइम था, अब भी 90 मिनट्स का ही टाइम है। और अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लिए जो मार्क्स है वो 40% फाइनल किया है कि ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी से कैंडिडेट को 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, जबकि एससी और एसटी से कैंडिडेट को 25% मार्क्स सिक्योर करने होंगे इस एग्जाम में। देखिए अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो फ्रेंड्स जो रेलवे का फेज 1 स्टार्ट हुआ है, इसमें जैसा मेरी बच्चों से बात हुई तो बच्चे 80 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चंस तक भी करके आ रहे थे और वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में। तो समझिए, और उसके बाद जब फेज 2 स्टार्ट हुआ तो फेज 2 में एग्जाम का जो पैटर्न है वो हार्ड हुआ और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे वो भी 70 से 80% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में। तो आप जरा सोचिए कि एग्जाम पैटर्न हार्ड होता जा रहा है। अब फेज 3 होगा, फिर 4 होगा, तो जैसे जैसे फेज आ रहे हैं, जैसे डेली बच्चों से बात हो रही है, एग्जाम का पैटर्न हार्ड हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फेज 2 वाले बच्चों के मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे फेज 1 के कंपैरिजन में। और इस बेस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए फाइनल कट ऑफ तो फ्रेंड्स तभी पता लगेगी जब सभी बच्चों के एग्जाम्स हो जाएंगे और आंसर की आ जाएगी। देखिए अब मैं इन 2 फेज के बेस पर अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो अगर रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो रॉ मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के 65 प्लस आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी से है, 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो श्योर है वो सीबीटी 2 की तैयारी करे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के 60 और ओबीसी का 60 प्लस, अगर इनके 60 प्लस मार्क्स हैं तो कंफर्म उसका सीबीटी 2 के लिए कॉल आएगा। और फ्रेंड्स एसटी और एसटी के 55 प्लस, जबकि एससी के मैक्सिमम 50 प्लस मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं फिलहाल रॉ मार्क्स, तो श्योर है सीबीटी 2 का कॉल आएगा। एक्स सर्विसमैन के अगर 45 प्लस हैं, 40 प्लस भी हैं, तो भी उसका सीबीटी 2 के लिए कॉल आएगा। दोस्तों अब एक बार हम सेफ जोन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेफ जोन इस बार रहने वाले हैं, किनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, जिनका फॉर्म मालदा से है या सिलीगुड़ी से है या जम्मू से है, इसके अलावा गुवाहाटी और बेंगलुरु, फ्रेंड्स ये जो है सेफ जोन में रहेंगे, इनकी कट ऑफ कम रहने वाली है। यानी जो कट ऑफ मैंने बताई है इससे जरूर कम रहेगी, ये कंफर्म है। और इसके अलावा अगर मैं हाई जोन की बात करूं, जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, तो देखिए उन जोनों में चंडीगढ़, इलाहाबाद, भोपाल, अजमेर और कोलकाता, इनकी जो कट ऑफ है जो मैंने बताई है इससे 2 या 3 मार्क्स आप ऊपर समझिएगा। और इसके अलावा अगर मैं मीडियम जोन की बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, गोरखपुर और चेन्नई, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है इसी के आसपास इन जोनों की कट ऑफ ये रहने वाली है। देखिए जिनका फेज 1 हुआ था उनका तो वैसे ही एग्जाम अगर इजी की बात करें तो उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था, आसानी से वो लोग इस स्कोर को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फेज 2 के मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स हर के एक कैंडिडेट के आप मिनिमम 10 मार्क्स मान लो, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 7, किसी के 8, ये मार्क्स बढ़ेंगे। कहीं भी 2016 की जो कट ऑफ गई थी उसमें पर कैंडिडेट 399 बच्चों का फाइट था पर सीट पर एग्जाम देने के बाद, और 2019 के जो एग्जाम हैं इनमें
पर सीट कंपटीशन लगभग 200 के भी नीचे है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल 100% मैं आपको कह सकता हूं कि 2016 के जो कट ऑफ है उसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करिए। और फ्रेंड्स जिनके भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक आप सभी के लिए। चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।